हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक और ये है क्लास 10 की मैथ्स की बुक का चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। मतलब बच्चों ये दिया हुआ है कि नियॉन लैंप की जो लाइफ टाइम है, कितने महीने चलेगा, कितने साल चलेगा, जीवन भर चलेगा, जो भी चलेगा उसके बारे में एक अच्छी सी डिटेल दी गई है। लाइफ टाइम इन आवर्स दिया हुआ है, तो हमें मीडियन लाइफ टाइम निकालनी है उस लैंप की जो कि हमें यहाँ पर डाटा गिवन है। तो बच्चों क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक नई कॉलम क्रिएट करनी पड़ती है इस टेबल के साथ, जिसको हमने नाम दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये लीजिए, इसको शॉर्ट नेम में बच्चे बोलते हैं CF और इसको हम यहां पर होल्ड कर देते हैं। निकलता कैसे है बच्चों CF? जो नंबर यहाँ गिवन है पहले नंबर को तो आप एटीटी लिख दीजिए, ये लिख दिए। फिर दूसरी बात, जो ये नंबर है उसको जस्ट इसके बाद नंबर के साथ प्लस करना है। 14 प्लस 56 बच्चों हो जाता है 70। 70 को प्लस करना है 60 के साथ, मिलेगा 130। 130 के साथ 86 को प्लस करना है तो बच्चों आएगा यहाँ पर 216। फिर प्लस करना है 74 तो मिलेगा बच्चों 290। 290 के साथ 62 को प्लस करेंगे तो मिलेगा बच्चों 352। 352 को 48 के साथ प्लस करेंगे तो बच्चों मिलेगा 400 और हमें यहाँ पर 400 ही गिवन था, मतलब एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर n/2। n क्या है बच्चों? जो टोटल है इसका प्लस भी क्या आएगा 400 और ऑलरेडी हम लोग 400 निकाल चुके हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों, हम पहले उसको लिख देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी टर्म्स आ जाए जिसको फाइंड करने में आसानी रहे। तो बच्चों फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो हमें n मिला है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू 400। तो n/2 मिल गया बच्चों 400 डिवाइडेड बाय 2 आ गया बच्चों हमारे पास 200। अब हमें ये 200 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। हमने जब सर्च किया तो 200 हमें कहीं भी नहीं दिखा, पर अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल को ध्यान से देखें तो दो नंबरों के बीच में हमें 200 मिल रहा है, वो है 130 और 216। तो इन दो कॉलम, इन दो नंबरों में जो बड़ा नंबर है उसको आप पिक कर लीजिए। ये लीजिए, हमने पिक कर लिया और इस वाली टेबल को बच्चों हमने नाम दे दिया है मीडियन क्लास का। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन दो नंबरों में जो बड़ा है उसको आपको बनाना है मीडियन क्लास। तो मैं लिख देता हूं मीडियन क्लास। यहां पर अब हमारा काम थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर वैल्यू जो दी है सब निकालना स्टार्ट करते हैं। L की वैल्यू लोअर लिमिट इस मीडियन क्लास की, तो देखेंगे बच्चों 3000 है तो लिख दीजिए 3000, ठीक है। फिर हम आएंगे n/2 पे जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं बच्चों 200। फिर आएंगे बच्चों CF पे, तो CF हम किसका लेंगे बच्चों, जो ऊपर वाला पार्ट है जिसकी वजह से 216 को ढूंढने में आसानी हुई थी। आ गया बच्चों 130। फिर अब आ जाएंगे बच्चों F में, तो F उसी का लेंगे जो मीडियन क्लास है। कितना आ गया बच्चों 86 और H की वैल्यू बच्चों होती है क्लास हाइट, दोनों का सब्ट्रैक्शन मिल गया बच्चों हमें 500। यहां तक हमने क्या किया बच्चों, सारी की सारी वैल्यूज को यहां पर मेंशन कर दिया। अब जो है हम इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं। चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू, L की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 3000। वैल्यूज को जरूर लिखिए ताकि मिस्टेक होने के चांस ही ना रहे। प्लस n/2 आ गया बच्चों 200, माइनस का CF कितना है बच्चों 130, डिवाइडेड बाय F कितना है बच्चों 86।
और मल्टीप्लाई में चल रहा है बच्चों हमारे पास h कितना आ गया 500। ये विजिबल है कि नहीं, एक बार देखते रहे तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं दिख रहा है तो हम इसको बच्चों कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो आपको भी मजा आ जाएगा। चलिए इसको हटा दिया जाए और हम इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे लिख देते हैं। तो बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए यहां मिटा देते हैं क्योंकि ये तो आपके पास क्वेश्चन ही था। इसको मिटा दिया जाए, ये लीजिए, इतने से काम अपना पड़ जाएगा। चलिए बच्चों अब हम अपना काम को क्लियर करते हैं। फॉर्मूले में आते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, एल की वैल्यू है बच्चों 3000, ओके सर। n/2 है बच्चों 200, ये लिख दिया 200, माइनस सी एफ कितना है 130, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है 86 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चों 500। हाँ सर ये अब सब दिख रहा है। चलिए ठीक है, यहां आ गया बच्चों 3000, यहां माइनस करेंगे तो 70/86 मल्टीप्लाई बाय 500। 3000 प्लस 7 5 35 आ गया 3 0, यहां पर 86, 35,000/86। अब इसको हम इससे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं बच्चों। तो हमें मिला है 35,000 डिवाइडेड बाय बच्चों है 86। तो ये हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई 5-7 नंबरों के करके साइड में रख ही देते हैं। ये लीजिए बच्चों 86 इंटू 4 करते हैं तो 4 6 24, 2 रहेगा 32 और 2 34। एक बार इससे भी करते हैं 5 से तो बच्चों ये आ जाएगा 430 सीधा सा। फिर 86 को हम कर देते हैं 6 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए साइड में पहले से कैलकुलेशन कर दी जाए तो तकलीफ नहीं है। 36 का 3 और यहाँ आ जाएगा 51। 86 को हम कर देंगे बच्चों 7 से तो 42, 4 या 60। फिर आ जाएगा बच्चों 8 टाइम, 8 6 48, 4 8 8 64 और 4 68। फिर आएगा 86 को हम कर देंगे बच्चों 9 के साथ, 86 इंटू 9, 9 6 54, 5 72 और 5 77। अब चुटकियों में आंसर निकलने वाला है। 86 को 350, पास में क्या दिख रहा है बच्चों 350 350 350 344। तो मैं यहाँ पर 4 टाइम ले रहा हूँ, कितना मिलेगा बच्चों 344। ये लिख देता हूँ 344। यहाँ मिल गया बच्चों 6, यहाँ आ गया एक 0, पर एक 0 उतारने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी भी छोटा है। तो हम छोटे को बड़ा करेंगे तो यहाँ पर हमें एक 0 उधारी देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा नंबर आते हैं हम यहाँ 0 की वजह से 0 नहीं लिखा गया है, एक्स्ट्रा नंबर जो ऊपर से उतरा उसकी वजह से यहाँ पर एक 0 ही पुट करना पड़ता है, चाहे नंबर कुछ भी हो। अब 600 के पास देखते हैं तो ये तो गड़बड़ है, बड़ा आ गया, हम आ गए 6 के साथ। ये लीजिए, अब हमें कितना लेना बच्चों 516। ये लीजिए हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10 - 6 4, यहाँ 9 - 1 8, 84। अब 84 के बाद हम लगाते हैं पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं 0। अब हम आते हैं बच्चों 840 पे। तो यहाँ पर आप अगर 86 10 जा करते हैं तो बच्चों 860 आता है। ये तो पार कर गया, बॉर्डर ही क्रॉस हो गया, गड़बड़ है। लेना पड़ेगा 774, 9 टाइम 774, यहाँ लिख दूं 840 774, 10 - 4 6, 13 - 7 6, ये खत्म हो गया, 66 मिला। हम फिर से बच्चों एक 0 लिख दें क्या, ये लीजिए 660 किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, क्या इसके पास, नहीं नहीं 7th नंबर के पास। ये आया तो मिलेगा 602 आया बच्चों 7 टाइम। तो यहां मिलेगा आपके पास 58। फिर आ गया बच्चों 0। 580 को अगर हम चेक करेंगे, अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं पर यहाँ भी विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मिल गया बच्चों 580, ये लीजिए 580 को देखेंगे तो 6 टाइम 516, यहाँ लिख देता हूँ 6, मिल जाएगा 516। अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद हमें चाहिए थे 3 डिजिट। 3 क्यों चाहिए सर, क्योंकि तीसरा डिजिट को गायब करेंगे राउंडिंग ऑफ के पर्पज से,
और पॉइंट के बाद 2 डिजिट का आंसर हमारे पास झटके से निकल जाएगा। तो हमने देखा, तो जो जिसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है, जिस डिजिट को हटा के करना है, वो 5 से बड़ा आया। 5 से बड़ा आने का मतलब क्या होता है, वो आशीर्वाद के तौर पे एक नंबर आगे वाले को देके जाएगा। 6 बड़ा है 5 से, एक आगे वाले को देके जाएगा, तो मिलेगा 406.98। बिल्कुल अच्छा सर, ये तो हम सीख चुके। तो यहाँ सीख चुके हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं 3000 प्लस 406.98, इंटीजर पार्ट 3000, इंटीजर पार्ट 406, 3406 डेसिमल ऐड कर दीजिए। ये क्या मिल गया बच्चों, टोटल आवर्स। ये क्या है बच्चों आपके पास, मीडियन लाइफ। किसकी आ गई बच्चों, नियॉन लैंप की मीडियन लाइफ। ये लीजिए, इसको बॉक्स में डाल दीजिए और ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर। देखिए ये लिखने से काफी आसान हो गया। जब ऐसी टेबल आ जाए तो आप पहले से लिख लीजिए, ताकि काम काफी हमें बार बार करना नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम इस चक्कर में जाते हैं इसको लिखने के तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती। तो बड़े नंबरों का जब डिवाइड आता है तो उसकी टेबल को आप 2 टाइम से लेकर 9 टाइम तक लीजिए, 10 टाइम तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक 0 आ जाता है पीछे। तो आप 2 से लेकर 9 तक जरूर लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। रीजन है क्योंकि कैलकुलेशन काफी कम थी, लास्ट में आके थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।